चाणक्य पैदा कीजिए, चाटुकार पैदा मत कीजिए। पूरी दुनिया में 90 करोड़ होने के बाद भी चंद लोगों के सामने बंधक बने हुए हैं और 70 साल से आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कभी इस पे कभी उस पे भीख मांग रहे हैं। कोई आपसे डरता नहीं है। आपने दुनिया में किसी को लूटा नहीं, किसी को मारा नहीं। आपकी संस्कृति में गुलाम बनाने की संस्कृति नहीं है। उसके बावजूद भी आपकी महान संस्कृति है, लेकिन आप बौनों से बदतर हो चुके हैं। ईमानदारी यहां होनी चाहिए। सार्वजनिक मंच पे ईमानदारी का ढकोसला नहीं पीटता। जो हैं वो कहिए। इसलिए आप 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, और बहुत सारे मंदिर हैं, बनते रहेंगे। मैं मंदिरों से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो करोड़ों 90 करोड़ चलते फिरते मंदिर हैं, अगर ये ताकतवर होंगे तो करोड़ों मस्जिदों को भी मंदिर बना देंगे। जो 40,000 मंदिरों को तोड़कर जिहादियों ने मंदिर की जगह मज़ारें बना दी हैं, अगर आपका पुरुषार्थ जाग जाएगा तो आप सबको ले लेंगे। चुनाव की बात मैंने बीच में कही थी। ईमानदार हैं अगर, और आज का खाना आपने ईमानदारी के नाम से खाया है, गले में पट्टा डाल करके ताली बजा के भारत माता की जय कहने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। तभी देंगे हम वोट। इस बार 3 बार दे चुके हैं। ये बार बार नहीं चलेगा। ये जीएसटी और सड़क बनाने के लिए बार बार नहीं चुन रहे हैं। जीएसटी आता रहेगा, सड़कें बनती रहेंगी, राष्ट्र का निर्माण हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए ऐसे मुद्दों को मुश्किल बनाइए और जीएसटी का मुद्दा मत बनाइए। ये कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा। कुछ राजनीति के कारण है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति होती है, उसके कारण है। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है, आपके आदमी ने बड़ा सारा काम कर रखा है। सब मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उस मुहिम में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब आप ही देखते हैं, पड़ोसी भी देखते हैं। उनका अच्छा ये लाइन दे के गया है तो उसके खिलाफ माहौल बनाते। वो लाइन नहीं दूंगा मैं आपको। 2024 में अखंड भारत का एक टुकड़ा, जिसे हम अपना शीर्ष कहते हैं, वो आपके पास होगा। कुछ लोगों को लग रहा था माता खीर भवानी और माता शारदा के मंदिर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर वो ले गए हैं तो हमारी आस्था कमजोर नहीं हुई। इसी को राष्ट्र कहते हैं। उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाली जगह हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन मां शारदा के मंदिर में आज भी दिया जलता है। आप बलोचिस्तान नहीं गए। मेरा 12 साल उस मुल्क से वास्ता पड़ा है। बलोचिस्तान में हमारी शक्ति पीठ है माता हिंगला। लोग गरीब हैं, आपकी तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन माता हिंगला के मंदिर में रोज शाम को आरती होती है। यही राष्ट्र है। इसलिए देश के टूटने से मत घबराइए। राष्ट्र कमजोर होता है तब देश टूटता है। इसलिए राष्ट्र को मजबूत कीजिए। आप राष्ट्र को मजबूत करेंगे। आपने हॉर्स पावर का नाम सुना है? हॉर्स पावर क्यों कहते हैं? ये 5 घोड़ों के बराबर की इंजन की ताकत है। घोड़ा इतना ताकतवर है कि उसके नाम से हॉर्स पावर इजाद हुई कि घोड़े की ताकत के बराबर का लगा है, इसलिए ये गाड़ी चल जाती है। लेकिन जब कायर और लालची नेता मिलते हैं, उस घोड़े को प्लास्टिक की कुर्सी से शाम को बांध दीजिए, वो घोड़ा 3 दिन बाद भी वहीं मिलेगा। हिंदुओं को इस देश में उस घोड़े की तरह प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दिया है। उसे ये बोध ही नहीं होने दे रहे कि ये प्लास्टिक की कुर्सी क्या है, मैं तो इंजन उठा के फेंक सकता हूं। वो अपनी बुद्धि को, उस ताकत को भूल गया है और दिन भर उस प्लास्टिक की कुर्सी से डरा हुआ खड़ा है कि मेरी पट्टी तो इससे बंधी है, मैं इसे हिला नहीं सकता। आपको घोड़े होने का बोध कराना चाहता हूं। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप हॉर्स पावर हैं। आप प्लास्टिक की कुर्सी आपको नहीं रोक सकती है। लिहाजा समय रहते बिना किसी लाग लपेट के यही दबाव बनाइए कि 1945 में जिस आदमी के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र किया, हमने 70 सालों में बहादुरों की कभी कदर नहीं की और अभी अभी कुछ
बच्चे आए थे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दी। और तस्वीर किसकी दी? किसकी तस्वीर थी वो? स्वामी विवेकानंद की। इसलिए एक ही महीना आता है जिसे मैं सबसे शुभ मानता हूं, उस महीने को कहता हूं जनवरी। छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चे से सुबह उठें तो उससे ये मत कहिए तुझे ये नहीं आता, तू ऐसा है। आप सुबह उठें, आप उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखिए कि तू शेर का बच्चा है। आपके गुजरात में एक ट्राइब है, वो ट्राइब जहां मुसलमान रहते थे उन इलाकों में रुक गई तो वहाँ वो मुसलमान हो गए, और जिन इलाकों में हिंदू रहते थे वहाँ वो हिंदू हो गई। उस ट्राइब के अपने कैरियर के ज़माने में कुछ स्टोरी करने आया। उस ट्राइब को सिद्धि ट्राइब कहते हैं, वो सिद्धि कहलाते हैं। वो लोग उनके बीच में रहा क्योंकि स्टोरी करनी थी। वो अपने बच्चे को मालूम है क्या कहते हैं? सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा। मैं पूछता था ये ऐसे क्यों कहते हैं? बोले कि ये शेर का इसके मन में स्मरण कराना है, और इतनी बार इसे शेर बोलना है कि ये सच में शेर समझने लगे अपने आप को, और इसमें शेर जैसी निडरता पैदा हो जाए। आप अपने बच्चे को सत्तू खिलाइए, मैगी खिलाना बंद कर दीजिए। आप 25 दिन पुराना सूखी एक रोटी को उस पे पिज्जा लगा के, बर्गर खिला के 15 दिन पुरानी रोटी खिलाते, कहते हैं ये बहुत मजे की है। और हमारी मां रात की रोटी पे देसी घी लगा के बांध के देती थी, उससे ताकत आती थी। आप ये सड़ी हुई रोटी खिला रहे हैं उसे, आप क्योंकि आपको पिज्जा खिलाना है। आपने एक भी संस्कार सनातन का पकड़ लिया, दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। और 14 के बाद से लोगों को लगने लगा कि सरकार नहीं बदली है, समाज बदल गया है। और इसी समाज के बदलने से पूरी दुनिया में उथल पुथल है। इसलिए पूरी ताकत से लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा में कभी शाहीन बाग बनाते हैं, कभी किसान आंदोलन बनाते हैं। ये एक तर्क लिया जाता है, इसके पीछे की फोर्सेस देखिए। आपका आदमी इतना शातिर है कि जिन्होंने कनाडा में खड़े होकर यह कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर किसानों के अधिकारों की लड़ाई सरकार कुचल रही है, वो पिछले 1 महीने से कनाडा में छुपा हुआ है कि उसकी पूरी की पूरी उसका राजधानी को ही भुनवा दिया है। लोग कह रहे हैं ये कैसे हुआ कि जो आदमी दिहाई दे रहा था भारत में किसानों की, वो उसके अपने ही घर में किसानों ने ऐसा घेरा है कि 1 महीने से अंदर है। लोगों को पता ही नहीं है कि आपका एनएसए कब गया था, कब आया। इसलिए चाणक्य पैदा कीजिए, चाटुकार पैदा मत कीजिए। ये देश चाणक्य का है।